क्या मैं अकेला हूं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम में से कई लोगों ने माइनक्राफ्ट में स्वयं से पूछा है और इसका उत्तर सामान्यतः हाँ है। मेरा मतलब है, भले ही यह दोस्ताना और कम दोस्ताना भीड़ से भरा हुआ है, अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला है तो आपको पता होगा कि यह एक बहुत ही अकेला खेल है। सुंदर, विशाल और जीवन से भरा हुआ, लेकिन अजीब तरह से अकेला। फिर भी समय समय पर अपने आप से यह प्रश्न पूछना अपरिहार्य है, चाहे ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम एक गुफा में हैं और हमने एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनी है, या इसलिए कि हमने माइनक्राफ्ट में अजीब प्राणियों की कई कहानियों में से एक देखी है। अभी सुबह के 3 बजे हैं और दूरी पर कुछ हलचल हुई है। या फिर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आज के वीडियो के नायक के साथ जो हुआ वही आपके साथ भी हुआ। क्या मैं अकेला हूँ? एक छोटे माइनक्राफ्ट चैनल का नाम है जिसके 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके विवरण में लिखा है, मुझे कुछ मिला। और सच कहा जाए तो यह हमारे द्वारा कवर किए गए अन्य रहस्यमय माइनक्राफ्ट चैनलों के समान ही है, लेकिन इससे आप मूर्ख मत बनिए। एम आई अलोन बहुत बहुत अलग है, क्योंकि यह बदला लेने वाले किसी डरावने प्राणी या उस जैसी किसी चीज के बारे में नहीं है, बल्कि इस क्यूब गेम में अब तक पाई गई सबसे दिलचस्प विसंगतियों में से एक की जांच है। पहले वीडियो का शीर्षक है, एक अजीब इकाई। वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद दिए गए पाठ का उपयोग करते हुए खिलाड़ी हमें दिखाता है और बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, और बताता है कि उसे यकीन नहीं है कि यह क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने एक भीड़ या इकाई का सामना किया जो एक बग या एक अधूरा कार्य हो सकता है। उसने सबटाइटल चालू कर रखे हैं और हमने देखा कि एक पर लिखा है, छिपे हुए सबटाइटल देख रहे हैं। उस समय खिलाड़ी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बार जब उसने इस पर ध्यान दिया, कुछ भीड़ खत्म करने के बाद कुछ हुआ। ये क्लिप जो मैंने आपको अभी दिखाई है उसमें उनकी टिप्पणी नहीं है, लेकिन वीडियो के जिस भाग में है उसमें उन्होंने कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। उसने देखा कि वह ध्वनि कहीं से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसी कोई भीड़ या समूह नहीं है जो वह ध्वनि उत्पन्न कर रहा हो। खिलाड़ी यहां तक कहता है कि यह अदृश्यता के साथ पैदा हुई भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि यह असंभव है। लेकिन यह एक अधूरा समूह भी हो सकता है जिसका कोई दृश्य मॉडल ना हो। और फिर ऐसा लगता है कि भीड़ खिलाड़ी पर हमला कर देती है, या गिर जाती है, या कुछ और होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसे आते देखते हैं गेम क्रैश हो जाता है। लेकिन उससे पहले उपशीर्षकों में हम 2 बहुत ही दिलचस्प चीजें देखते हैं। एक उपशीर्षक जिसमें लिखा है, उपशीर्षक छिपा हुआ, चीखना, और सबसे ऊपर बकवास अक्षरों की एक पंक्ति। अंत में प्लेयर पूरे क्लिप को फिर से चलाता है, लेकिन अब बिना पाठ के, ताकि बाद में वह इसका विश्लेषण कर सके यदि उसने कुछ नोटिस नहीं किया हो। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल वह थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत रोचक, और यह बिल्कुल अप्रत्याशित है कि YouTube के एक भूले बिसरे कोने में स्थित यह छोटा सा चैनल हमें ऐसा अनोखा मामला दिखाता है। दूसरे वीडियो का शीर्षक है, एक जांच। खिलाड़ी हमें बताता है कि पिछले वीडियो के बाद उसने फिर से दुनिया खोलने और यह देखने का फैसला किया कि क्या होता है। और इसे खोलने पर हम देखते हैं कि दुनिया बिल्कुल ठीक है, यह भ्रष्ट या कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन रहस्यमय भीड़ के साथ मुठभेड़ के बाद खिलाड़ी की मृत्यु हो गई। यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, वह जमीन खोलने का फैसला करता है ताकि वह अपनी दुनिया को रचनात्मक बना सके। वह इसे बंद कर देता है और फिर से खोल देता है ताकि कोई भी इसमें शामिल न हो। और पूरी गति से चलने के बाद वह उस पहाड़ को खोजने में कामयाब हो जाता है जहां उसने पहली बार भीड़ को देखा था, और निर्देशांक लिख लेता है। ये न जानते हुए कि और क्या करना है, खिलाड़ी डिबग मोड में हिटबॉक्स को सक्रिय करने का फैसला करता है, क्योंकि अगर यह अदृश्यता प्रभाव वाली भीड़ बन जाती है तो इसमें हिटबॉक्स नहीं होगा। सुरक्षा के लिए खिलाड़ी खुद पर एक अदृश्यता औषधि का उपयोग करता है और हमें भीड़ की पहली झलक मिलती है, अगर आप इसे ऐसा कह सकते हैं। भीड़ या जो कुछ भी है उसका एक हिट बॉक्स है। ये वास्तव में वास्तविक है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका कोई इन गेम मॉडल नहीं है। यह बहुत ही अजीब है। खिलाड़ी एक अदृश्य भीड़ के साथ भी कोशिश करता है और वास्तव में जांच करता है कि अदृश्यता प्रभाव वाले ज़ॉम्बी में कोई हिट बॉक्स नहीं है, जिसका मतलब है कि हमारे रहस्यमय प्राणी में अदृश्यता नहीं है, लेकिन यह एक अजीब भीड़ है जिसका खेल में कोई दृश्य मॉडल नहीं है। वीडियो के अंत में खिलाड़ी कहता है कि उसे और अधिक परीक्षण करने होंगे, लेकिन इसके लिए उसे उस प्राणी को पकड़ना होगा। वह सुझाव मांगते हैं, अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि वह सब कुछ दस्तावेज में दर्ज करने का प्रयास करेंगे। अब तक हम देख सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से गेम में एक बग है, एक ऐसा आंकड़ा जो वहां नहीं होना चाहिए था और जिसका व्यवहार असामान्य है, जैसा कि पहले वीडियो में खिलाड़ी के पास आने पर देखने और चिल्लाने के उपशीर्षक से पता चलता है। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। सीजर सिफर सबसे सरल और सबसे आम सिफर तकनीकों में से एक है और इसमें वर्णमाला के साथ एक पाठ के अक्षरों को एक निश्चित संख्या में बार बदलना शामिल है। यानी
अगर हम 3 की शिफ्ट के साथ सीजर सिफर का उपयोग करते हैं तो A D बन जाता है। अब यदि हम पहले वीडियो के उपशीर्षकों में निरर्थक पाठ की पंक्ति पर वापस जाएं और इसे 7 के ऑफसेट वाले सीजर सिफर से डिकोड करें तो हमें एक दिलचस्प वाक्य मिलता है। आप जावा के बारे में कितना जानते हैं? देखिए, यह कई बातों का संकेत हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले देखने के लिए 2 वीडियो बचे हैं और अगला वीडियो नंबर 3 जिसका शीर्षक है डी ट्रैप। वीडियो की शुरुआत प्लेयर द्वारा दूर से भीड़ को देखने से होती है और वह नोटिस करता है कि यह उत्सुक है कि यह इतने लंबे समय के बाद भी गायब नहीं हुई है। खिलाड़ी भीड़ को फंसाने के लिए अपने विचार को समझाता है। चूंकि भीड़ खुले ट्रैपडोर को पूर्ण ब्लॉक के रूप में पंजीकृत करती है, इसलिए वह रहस्यमयी भीड़ को लुभाएगा और उसे फंसाने के लिए ट्रैपडोर छेद का उपयोग करेगा और अपने पहले मुठभेड़ में प्रदर्शित प्रभावशाली गति का मुकाबला करने के लिए वह बाधाओं का उपयोग करेगा, एक शोषण का लाभ उठाते हुए, जहां वह टूल बार में रचनात्मक दुनिया में उपयोग की जाने वाली बाधाओं के रूप में विशेष ब्लॉकों को सहेज सकता है। फिर वह रचनात्मक मोड़ तक पहुंच के साथ दूसरी दुनिया में खुल सकता है। इन बाधाओं में आधारशिला प्रतिरोध है, इसलिए यह एक मूर्खतापूर्ण जाल होना चाहिए। खिलाड़ी एक अदृश्यता औषधि लेता है, जाल बनाता है और अपनी योजना को क्रियान्वित करता है। उपशीर्षकों की बदौलत हम जानते हैं कि भीड़ अभी भी गुस्से में है और चिल्ला रही है, भले ही हम इसे सुन नहीं सकते, और खिलाड़ी वास्तव में जानना चाहता है कि क्या वह अकेला है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। वीडियो खिलाड़ी द्वारा भीड़ के साथ प्रयोग करने के लिए विचार पूछने के साथ समाप्त होता है, जब तक कि वे ऐसे प्रयोग हों जो इसे मार न दें, जो हमें अंतिम वीडियो पर ले जाता है जिसका शीर्षक प्रयोग और खोज है। वीडियो एक प्रयोग से शुरू होता है जो उसे पिछले वीडियो की टिप्पणियों में प्रस्तावित किया गया था। नक्शे की एक प्रति बनाने के लिए, यह देखने के लिए कि क्या वह इकाई की नकल कर सकता है। वह माइनक्राफ्ट सेव्स फोल्डर से मानचित्र की प्रतिलिपि बनाता है और जब वह डुप्लीकेट दुनिया में प्रवेश करने जाता है तो एक अजीब संदेश दिखाई देता है। मूल दुनिया में वापस आकर खिलाड़ी अपनी अदृश्यता का उपयोग करके उस इकाई को देखता है जो भागने की कोशिश में कूद रही है। जब वह खिलाड़ी को देखती है तो वह कम आवाज वाली स्थिर ध्वनि निकालना शुरू कर देती है और फिर प्रयोग शुरू होते हैं। सबसे पहले खिलाड़ी उस पर नाम का टैग लगाने की कोशिश करता है और सफल होता है, और अजीब बात यह है कि यह इकाई को शी क्यूरियस के रूप में संदर्भित करता है। अगला प्रयोग यह देखना है कि क्या औषधियां उस पर असर करती हैं और अदृश्यता काम करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जर जैसी क्षति औषधियां काम नहीं करती हैं। अंत में वह वस्तुओं के साथ एक परीक्षण करता है, उस पर गाजर फेंकता है और इकाई कुछ अप्रत्याशित करती है। यह सही है। यह पता चलता है कि इकाई को खाने की जरूरत है और इसकी अजीब प्रकृति को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह वास्तविक समय में मौजूद है और यह कि केवल एक ही है, चाहे हम दुनिया की नकल करें। यह वास्तविक समय में भूख से पीड़ित हो सकता है, इसलिए खिलाड़ी उस पर कुछ ग्रेट लगाता है ताकि वह उसे खाना दे सके, अपने निष्कर्षों को नोट कर सके और आखिरी बार अलविदा कह सके। दुख की बात है कि यह चैनल अब वीडियो अपलोड नहीं कर रहा है और हमें नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बग वाली भीड़ से कहीं ज्यादा है। इसीलिए भले ही हमारे पास बहुत कम फुटेज है, मैं इस रहस्य का निष्कर्ष देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तथ्य के अलावा कि यह एक ऐसा प्राणी है जिसका माइनक्राफ्ट में कोई मॉडल नहीं है, यह प्रभावशाली रूप से तेज है और अगर यह आपको छूता है तो आपके गेम को क्रैश करने की क्षमता रखता है। ऐसी अन्य रोचक चीजें हैं जो हमने पूरे वीडियो में देखी हैं। पहली बात यह है कि यह सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं है। यह खिलाड़ी या किसी चीज का पीछा नहीं करता है और ऐसा लगता है कि यह बस शांति से रहना चाहता है। यह भी संभावना है कि पहला हमला इसलिए हुआ क्योंकि इकाई डर गई थी, जैसे कि यह एक ज़ॉम्बी पिगलिन हो, चिंता या कुछ और के साथ। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि यह एक एकल इकाई है। ये खेल या किसी चीज के अंदर एक अदृश्य भीड़ नहीं है और वास्तव में माइनक्राफ्ट खुद ही इकाई को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में स्थानांतरित करने का काम करता है यदि दुनिया दोहराई जाती है। यह एक अनूठी इकाई है और यह माइनक्राफ्ट की आंतरिक घड़ी के बाहर भी काम करती है। यह गायब नहीं होती है, यह वास्तविक समय में काम करती है और इसमें खाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यक्षमता है। उत्तरार्ध विशेष रूप से उत्सुक है और सभी प्रकार के षड्यंत्र सिद्धांतों के लिए द्वार खोलता है, क्योंकि दिन के अंत में केवल खिलाड़ी लोग इस तरह खाते हैं। और उपशीर्षक में छिपे संदेश का तथ्य यह है कि आप जावा के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इकाई द्वारा लिखा गया था, भले ही ऐसा लगता हो, क्योंकि सबसे अधिक संभावना है कि यह बचने के लिए या केवल भोजन मांगने के लिए संवाद जारी रखने की कोशिश कर रहा होगा। यह कुछ ऐसा लगता है जो खेल में छिपा हुआ और एकीकृत है, जो अधिक षड्यंत्र सिद्धांतों से विश्वसनीयता को दूर करता है कि यह एक फंसे हुए खिलाड़ी की आत्मा है या कुछ और। यह एक प्रयोगात्मक इकाई हो सकती है, अधूरे कार्यों के साथ नई और अनूठी
और केवल इस खिलाड़ी के खेल का हिस्सा लगती है, या जैसा कि छिपे हुए संदेश से लगता है, यह माइनक्राफ्ट जावा कोड में ही एक छिपी हुई विसंगति हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इस बात के काफी सबूत हैं कि एम आई अलोन एक अधूरा ARG है, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ क्योंकि यह एक बहुत ही रोचक कहानी है और माइनक्राफ्ट संस्थाओं के दोहराए गए ग्लिच से काफी अलग है जो पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन अगर यह सच है तो इस पर करीब से नजर डालना और चैनल के निर्माता से पूछना उचित होगा कि क्या कुछ और हुआ है। कौन जानता है, शायद यह एम आई अलोन का अंत न हो। लेकिन तब तक मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।